सुष्ठुयपि आकर्ण श्रुत्वा जिन धर्मम दिगंबर शास्त्र, अच्छी तरह से जिन धर्म को सुन करके भी त्याग नहीं करते हैं। गुड़ेन मिश्रम दुग्धम, गुड़ से मिला हुआ दूध, इसको पीता हुआ पन्नगा सर्पा, सांप निर्विष नहीं होता, विष रहित नहीं होता। तथा चोक्तम, जैसे कहा है, बहुशतय में जानी तमुण चरई मुड़े, दृढ़ सौजई उग गई, घूटो अंधो तो कहते हैं अभव जीव बहु सत्ताएं जानिए, अनेक शास्त्रों को जान करके भी धम्मुड़ा चरे घोड़े पे धर्म का आचरण नहीं करता। जैसे घोड़ू उल्लू के सामने एक साथ 100 दृढ़ी अर्जय, एक साथ 100 सूर्य उदित हो जाए तो भी उसको दिखता नहीं है, अंधो तो भी वह अंधा ही रहता है। इसी तरह अभव्य जीव भी धर्म से रहित ही रहता है। मिच्छत छन्न डिठे दुद्धे राग गह गए चेते ही, धम्मम जिण पर्णतम अभव्य जीवो नरोचेदी। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात से सहित होता है तो वह दुद्धि, दुर्धि लगाना, दुर्बुद्धि, जड़ प्रहितम धर्मम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित धर्म को ग्रहण नहीं करता। इसी तरह अभव्य भी जिनेन्द्र भगवान के धर्म को ना रोचे दे, रुचि माने श्रद्धा नहीं करता। जिसकी दृष्टि मिथ्या से आच्छादित हो रही है, ऐसा दुर्बुद्धि अभव्य जीव राग रूपी पिशाच से ग्रहित चित्त होने के कारण जिन धर्म की श्रद्धा नहीं करता। मिथ्यात्वेन छन्ना आवृता, दृष्टि ज्ञान लोचनम यशसा मिथ्यात् छन्न दृष्टि। मिथ्यात् से ढकी है बुद्धि जिसके, ऐसा वह निर्लोचन दृष्टि रहित, ऐसा मिथ्यात् छन्न दृष्टि कहलाता। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, दुर्बुद्धि, दुष्टाधि बुद्धि यश सा दुर्धि या दुर्बुद्धि। दुर्धि भी कह सकते हैं, दुर्बुद्धि भी कह सकते हैं। धी, बुद्धि, तृष्णा, मनीषा, ये सब बुद्धि के नाम हैं। दुर लगा दो तो दुर्बुद्धि, दुर्धि, दुर्मनीषा ये शब्द बन जाता है। राग ग्रह ग्रहित चित्त, राग रूपी पिशाच से ग्रहित है चित्त जिसका, ऐसा रागो दुर्मार्ग आश्रित है, खोटे मार्ग के आश्रित रहने वाला वह ग्रह पिशाच 3 गृहीतानि चित्तानि, उस मिथ्यात रूपी पिशाच से ग्रहित है मन जिसका, ऐसे राग ग्रही चित्त वाला
ऐसे राग ग्रह ग्रही चित्त करणभूत नाना नए दुष्ट परिणाम इत्यर्थ। नाना प्रकार के दुर्नय रूपी परिणाम से युक्त होता है। ऐसा जीव धर्म जिनेन केवली न प्रणीतम, केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म, वो अभव्य जीव रत्नत्रय के अयोग्य होता है। इसलिए उसको आत्म तत्व का श्रद्धान नहीं होता है। गुड़ दत्ता गुड़ रस कहलाता है। अपने यहाँ नहीं, दही के साथ निषेध, दही के साथ वो विकृत हो जाता होगा, उसकी प्रकृति भिन्न हो जाती है। और गुड़ भी गर्म होता है, दही भी गर्म होता है, शायद इस कारण से उसको वक्ष कहा हो ऐसा। दूध गर्म नहीं होता, दूध कप प्रकृति का होता है, कप बढ़ाता है, बाकी समशीतोष्ण होता है तो फिर ठीक हो जाता। कुछी धम्ममीरो कुछी पाषण्डवत्ति संयुक्तो, कुछी तवम कुणंतो कुछी गैवायणम होई। कुछी धम्ममीरो, कुत्सित धर्म में राग करता है। कुछी पाषंडी भक्ति युक्तो, कुत्सित साधुओं की भक्ति से युक्त होता है। कुत्सित तप करता है। ऐसा जीव कुत्सित गति का पात्र होता है। कुधर्म, कुगुरु और कुतप, ये तीनों दुर्गति के पात्र होता है। पाषंडी साधुओं को कहते हैं, कुलिंगी साधुओं को, कुलिंगी साधुओं को नाम पाखंडी कहते हैं। हाँ, इसमें आता ना पाखंड मूढ़ता, पाषंड मूढ़ता। कुत्सित धर्म, हिंसा धर्म में रक्त है, तत्पर है, उसी में अनुराग करता है। ऐसा कुत्सिता, कुत्सित पाषंडी कौन से हैं? इतने नाम लेकर के लिखते हैं, ये ठीक नहीं होता। किसी का नाम लेकर कुत्सित धर्म कुगुरु तो कहना ठीक है। ऋषि पत्नी पाद पद में संलग्न मस्तका, ये पाषंडीना। जो ऋषि है और ऋषि पत्नी के पाद कमल में, चरण कमल में जिनका मस्तक झुका हुआ है, ये पाखंडी कहलाता है। अब इनको सब यही कहलाता है। इसको
रिकॉर्डिंग में नहीं करो इसको, रिकॉर्डिंग ना करो इसको। हाथ जोड़ना, पैरों में पड़ना, भोजन आदि में तत्पर रहना, ये सब है भोजन दान आदि में तत्पर रहना, ये कहलाता है कुत्सित पाषंड भक्ति है। कुत्सित तप एक पादेन है, एक पैर से खड़े हैं, उद भी भूतोर्ध हस्त, जिनने अपना एक पाँव भी ऊपर उठा रखा है और एक हाथ भी ऊपर उठा रखा है। ऐसे जटाधारी त्रिकाल जल स्नान, अच्छा तीनों कालों में करते हैं ऐसा, पंचाग्नि तप करने वाले इनको कुत्सित तप कहा जाता है। कुत्सित गते नरक त्रियग योनि मलिन असुर व्यंतर ज्योतिष्क किल विशिक वाहन देवादि गतेर भाजनम स्थानम भवति ए अनंत संसारी चश्चात। कहते कि ये सब कुत्सित गति का अर्थ है कि नरक त्रयंच गतियों में, असुरों में, व्यंतरों में, ज्योतिषियों में, किलविशियों में, वाहन यानी आवियोग आदि जाति के देवों में जो उत्पन्न होते हैं उनकी गति को कुत्सित गति कहते हैं, जे अनंत संसारी है। ब्राह्मणे ब्राह्मण आलवेद इति कुत्सितो धर्मो ज्ञातव्याः। इस प्रकार इनकी कुत्सित गति मानी जाती है। कोई तो है, कोई खास बात नहीं है। ब्राह्मणे ब्राह्म आलवेद, इसका अर्थ नहीं किया पंडित जी ने। चलो, ही मिच्छतावासे कुण कुसत्थे मोयो जीवो भमियो अणाय कालो संसारे धीर चेंते। इमिच्छतावश कुडय कुशत्थे मोहियो जीवो। इस प्रकार मिच्छतावश मिथ्यात्व के आवास स्वरूप इस संसार में कुनय कुशत्थे मिथ्या नय और मिथ्या शास्त्रों से मोहियो जीवो मोहित हुआ जीव अनादि कालम संसारे भमियो, वो अनादि काल से संसार में भटक रहा है। इति धीर चिंते, हे धीरवीर महामुनि महाराज ऐसा चिंतन करो। इति यमुना प्रकारेण मिथ्यात्वाशे मिथ्यात्वास्वदे प्रायेण मिथ्यात्वते संसारेति सम्मता। इस प्रकार मिथ्यात्व से सहित अथवा मिथ्यात्व ही जिनका स्थान है, प्राय करके मिथ्यात्भूत संसार में इस संबंध लगाना कुनय कुत्सित नयों से सर्वथा होना चाहिए। सर्वथा एकांत रूप कुशास्त्रों से चतुर्वेद, 4 वेद, 18 पुराण, 18 स्मृतियाँ, भय, मीमांसा आदि शास्त्रों से मोहित है मति जिनकी,
ऐसा जीव संसार में परिभ्रमण करता, भ्रांतोयम परिटता, परिभ्रमण करता हुआ जीव अनादिकाल से अवसरपणी काल की बहुलता से हे धीर हे योगीश्वर इस संसार भव में भ्रमण कर रहे, ऐसा विचार करो। इस प्रकार से ये विचार करने के लिए आचार्य महाराज कहते कि बार बार संसार में परिभ्रमण किया तो एक मिथ्यात्व के कारण और कुनय, नय की व्यवस्था तो है लेकिन कुनय है, वो कुशास्त्रों से मोहित होकर के इस संसार में परिभ्रमण करता रहा। पाषंडी तिन्निसया तिषट्टिभे मग्गमोत्तुडा रोम्भई मणुजनमग्गे असप्पलावीर्ण किं वौणा। कहते हैं कि ज़्यादा असत प्रलाप करने से क्या है। ये पाषंडी मत तिरनी सयाति सट्ठी भेया 363 मत, इन उन्मार्ग मतों को छोड़कर मनोरुंभ अपने मन को लगाओ काय में चिणमक गए, जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में। असप लावीर्ण बहुणा किम, असत प्रलाप करने से क्या मतलब है। बस जिनेन्द्र भगवान के सिद्धांत में ही अपने मन को लगाओ, 363 मतों का त्याग करो। पाषंडी ना त्रीणी शतानि, पाषंडी मत 300, उमग तथा तत्त्रिषष्टि वेदा उन्मार्गम मुक्त्वा। शतानी ऊपर दिया ना, त्रीणी शतानी उसके लगाना, 363 नीचे दिया। 363 भेद वाले उन मार्ग को छोड़कर रुंधी मनोजिन मार्गे, तुम जिन धर्म में अपने मन को स्थापित करो। असत प्रलापी न अनर्थ के ने बस्सा बहुना प्रचुर तरेणक्यम। अनर्थ प्रलाप से निष्प्रयोजन के बचना लाभ से क्या मतलब है। बस संक्षेप में समझ लो कि जिन मार्ग में अपनी बुद्धि को लगाओ, ना किमपीति आक्षेपा, ये किसी के प्रति आक्षेप नहीं है। जीव विमुक्को सवयो दंसण मोको यहो है चल सवयो। सवयो लोए अपजो लो उत्तर में चल सवयो। कहते देखो, जैसे जीव से रहित काया को शव कहते हैं, मुर्दा कहते हैं। जीव विमुक्त को सवयो, जीव से विमुक्त शरीर को शव कहते हैं। उसी तरह दंसण मुखो चल सबो होई, वो तो पड़ा हुआ मृतक शव होता है। जो जीव सम्यक दर्शन से मुक्त है वो चलता फिरता मुर्दा है। चल सबो लोई अपुजो सो, जैसे सौ मुर्दा लोक में अपूज्य होता है, इसी तरह लोक और लोकोत्तर में भी सम्यक्त से रहे चलता सौ वो भी अपूज्य है। कठिन शब्दों का प्रयोग कर देता है। चलता फिरता मुर्दा है।
करो, पुरुषार्थ करने पर भी अपूज्य होता। अब पुरुषार्थ भी करे व्यक्ति और सफलता ना मिले तो क्या करे, कहाँ से लाए? बस जितने भी कर रहे हैं उनमें भी कितने सम्यक दृष्टि हो रहा है। 700 करोड़ तो है 29 अंक प्रमाण में। जीव विमुक्ता जीवेन रहिता कायो लोके सौच्यते। जीव से रहित यदि शरीर होता है तो उसको सौ कहता है। दर्शन मुक्त अपमान, इसी तरह सम्यक दर्शन से मुक्त आत्मा सम्यक्तहीन जीव होता है, उसको चल सौ कहते हैं, यानी कुत्सित मृतक कहते हैं। हाँ? चल सौ का, जीव रहता सौ का। लोक का नाम अपूज्य, जैसे जीव से रहे सौ लोक में अपूज्य होता है, अपूज्य होता है। अपूज्यत्वात्य भूमो निखन्नते, अपूज्य होने के कारण उसको जमीन में गाड़ देता है अथवा अग्नि में भस्म कर देता है। लोकोत्तरे लोके जैन लोके चल सवो, जितने जैन धर्म से बाहर हैं उनको सबको चल सौ कह रहे। सचेष्टित मृतक सचेष्टित मृतका, मृतको सचेष्टित मृतका, ऐसा होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि मुनि लोकोत्तराणाम, सम्यक दृष्टि लोकों के अपूज्य होता है, अमाननीय होता है। इस प्रकार भाव प्रवृत्त का गोप्य तत्वम, गुप्त तत्व जो सम्यक दृष्टियों के, सम्यक दृष्टि जीवों के द्वारा होता है, लौकास्तु पापिष्ठा मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि और जैन स्नपन पूजन प्रतिबंधकत्वात् लोकास्तु पापिष्ठा। जो लौकिक जन है वे मिथ्या दृष्टि, जैन स्नपन पूजन प्रतिबंधकत्वात्, जैनेन्द्र भगवान का भी अभिषेक नहीं करते हैं, पूजन भी नहीं करते हैं। पूजन तो करते शायद, मेरे ख्याल से पूजा तो करते, अभिषेक नहीं करते। हाँ, वे जो अब भगवान ही नहीं रखते, प्रतिमा नहीं रखते हैं, ऐसे भी लोग, स्थानक वासी लोग। ना कर्तव्यम तत्संभाषण, अरे इतना परहेज करो, उससे बातें ही नहीं करो। नहीं, अब कुछ नहीं है, सब ठीक है। मंदिर विध्वंस कर दे तो दिगंबरों ने भी अपने जन्म में जमीन में गाड़ के रख दिए कि प्रतिमाएं बच जाएं।
तो बहुत सारे दिगंबरों ने तो उनको निकाल लिया, लेकिन इन लोगों ने नहीं निकाला और ऐसे ही इनकी परंपरा चलती रही। ये तो है ही, अभी ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ, ये तो 1400 के आसपास हुए हैं। ये आसोधर जी के बाद के हैं तारण स्वामी, और शायद उनको भी मेरे ख्याल से वे दिगंबर मानते हैं, वे दिगंबर थे। नहीं, वे मुनि जो बनते तारण समाज के, वे दिगंबर मुनियों से दीक्षा लेते हैं। उनकी परंपरा में कोई दिगंबर मुनि नहीं है। वे वहाँ से तारण समाज के लोग वैरागी हो जाएं तो वैराग के कारण मुनि बनते, तो मुनियों के अपने दिगंबर रामनाय में आते हैं। उनके यहाँ तो ब्रह्मचारी तक सीमित रह गए ज़्यादा से ज़्यादा। कालिदास कवि ने कहा, निर्वार्यता मालिक्यमप्यवटु पुनर्विवक्ष स्फुरतोत्तराधरा न केवलं यो महत्तां विवासते शृणोति तस्मादवियासपापवा। इस शिक्षा के लिए कहा है। यहाँ कहते हैं आली, आली माने मित्र सखी, बटु अयम किमपि निवार्यताम। इस बटु माने ब्राह्मण को हटाओ। स्फुरित उत्तराधराः पुनर्विवक्षु। इसका ओंठ काँप रहा है, इसलिए कुछ कहना चाह रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ कहेगा, इसलिए न केवलम यो महत्ताम विवास्ते शृणोति तस्मादपि यासा पापा। कहते हैं जो महापुरुषों की निंदा करते हैं वे पापी नहीं होते, किंतु जो निंदा के वचन सुनते हैं वे भी पापी हैं। तस्मात् शृणोति, उनसे जो सुनता है वो भी पाप का भाग होता है। कोई प्रसंग होगा ये इनका, कालिदास का, मेघदूत वगैरह का, कुमार संभव का। परीक्षा करने के लिए महादेव जी एक ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पार्वती के पास गए और महादेव की निंदा करने लगे। पार्वती ने उसकी निंदा वचनों का समाधान किया, परंतु वह फिर भी कहने के लिए उत्सुक हुआ। तब सखी के प्रति पार्वती ने उपयुक्त वचन कहे। बहुत अच्छा, सही है। तेन जैन मुनि निंदिका लोका परिहर्तव्य। जो जिन लिंग के निंदक हैं ऐसे लौकिक जनों का त्याग करो। तथा चोक्तम, जैसे कहा है, खलानाम कंटकानाम च दुदैव प्रतिक्रिया उपानन मुख भंगो वा दूर तो परिवर्जन। ठीक है, ये अपने लोक व्यवहार में उचित नहीं माना जाता है। नीति के वाक्य हैं कि दुर्जन का मुख बंद कर दो। जैसे कांटा है तो कांटे को भी आप छोड़ करके चलो। नियम नहीं बनाना है ऐसा, सज्जन पुरुष ऐसा करेंगे नहीं। अब ऊपर तो रेफरेंस दे रहे कि कोई की निंदा न करो, अब खलकों और कांटे की दुर्दशा बिगाड़ो, ये कैसे? कहने का तात्पर्य है कि परिहार कर दो, उनका उपेक्षा करो।
या खुद हट जाओ तो सबसे बड़ा परिवार ही है। खुद ना सुने तो परिवार वही उसने निंदा करो ना, सुनो भाव ये है। इसलिए बैठना नहीं चाहिए। ये ठीक है, जहाँ बात भी करनी है, बहुत चीज चलती है, बस थोड़ी वीडियो को बढ़ा, थोड़ा और थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, इतना थोड़ा और बढ़ा दीजिए, दिन ठीक चलती है, मंजूर हो जाए। जहाँ गलती हो रही है उसमें सुधार कर लो। प्रचार का जमाना है, अंदर भले कुछ ना हो, बाहर का प्रचार ऐसा रहता है बहुत बड़ा काम हो गया ऐसा बना के अब कहते हैं जय ताराराम चंदो, जैसे ताराओं का राजा चंद्रमा और मऊलाणम मयराजो, जैसे मृगों का, मृग कुल माने मृगों का समूह, उनका राजा मृगराज माने सिंह है, तथा उसी प्रकार ऋषि श्रावक के दोनों प्रकार के धर्मात्माओं का राजा सम्यक दर्शन उससे भी अधिक है। जैन साधु के कारण से 15,000 मजदूरों की जान चली। देखो ऐसा कोई आजकल क्या हो रहा है, पिच्छी के अलावा मयूर पंखों का व्यापार हो रहा है। ये मयूर पंखों का व्यापार लोग अनेक प्रकार से उसको या तो सजावट में लेते हैं या झाड़ फूंक में, अनेक प्रकार से, तो उस कारण से वो ऐसा कर लेते हैं। बाकी देखा जाए तो हाँ वो होता है, शादी में भी शायद मेरे ख्याल से इनका उपयोग करते हैं। हाँ सामग्री भी बनाने लगे, फौज के माध्यम से सामग्री बनेगी, बहुत चीज़ें बनती हैं, मनोहर है। जे उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि जब ये 15 लाख हो रहा तो राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने के बाद तुम्हारी ये सरकार कहाँ आँख बंद करके बैठी। एक मोर को मारने पर तुम आजीवन कारावास दे रहे हो, वो 15 लाख साधुओं के पंखों के लाने मारे जा रहे हैं, तो क्या ये कानून यहाँ इनका कर्तव्य नहीं सरकार का कि उनको ये इसको बताना चाहिए उनको। सरकार यदि जे एक बहुत बड़ी लापरवाही है, हवा में बातें, ये जो तर्क दिया है ना, इस तर्क को देने के लिए आपके पास ये शब्द नहीं है क्या कि जब राष्ट्रीय पक्षी घोषित है और एक राष्ट्रीय पक्षी के मारे जाने पर आजीवन कारावास आप कर रहे हो, तो 15 लाख पक्षी मारे जा रहे हैं, तो ये तो तुम्हारा मतलब कोई कार्य नहीं रहा। फिर क्या कर रहे तुम? एक किसान व्यक्ति मार डाले तो उसको कारागार में डाल दो।
सरकार को, इनको पता है सरकार। वो बता रही कि कैसे 25 हो गए। ये तो सब AI से बना है। 15 लाख मोर मार रहे हो आप, तो क्या ये करोड़ों की संख्या में साधु हैं? जलन के कारण। क्या रहता है कि मनुष्य किस प्रकार का, जैसे कोई अजय या कोई आता है ना, ब्राह्मण साथ में, अब जैनों की मंच में आएगा तो उस हिसाब से बात करेगा, जब उनसे किसी और से राजनीति ऐसी होती है। अब वो मंच किस हिसाब से चलता है, क्या सुप्रीम राजनीति ऐसी होती है, वही राजनीति में ऐसी होती ऐसे ही होता है। तो बस निकला उन्होंने बोल दिया, उन्होंने मुझे पता भी नहीं होगा कि बाहर क्या चल रहा है। कई लोग मतलब ऐसे बोलते रहते हैं, इनके पास वास्तविक तथ्य नहीं होते, ये सब ऐसे ही उड़ाते रहते हैं। यदि तो आए आज अभी आए सुंदर है। लड़के के बात की, इसकी लड़का भी बड़ा था तो मैं इसके दोनों लड़के बात कर रही पता ही खत्म हो गया वो बड़ा मैंने जिसके लड़के हैं मेनका गांधी के